Why Demon Slayer Season 3 is not the peak of Demon Slayer? आंसर काफ़ी सिंपल है, सीजन 2 इज़ बेटर। बट डीमन स्लेयर के फैंस ये बात हजम नहीं कर पाते कि हाउ कम सीजन 3 डिडंट सरपास सीजन 2। डीमन स्लेयर के फैंस ट्रीट देयर एनिमे एज इफ इट्स माई हीरो एकेडेमिया और अटैक ऑन टाइटन। कहने का मतलब हर सीजन के साथ बेहतर ही होती जाती है। मैंने ये नाम इसलिए पिक किए बिकॉज ऑडियंस के लिए थोड़ा रिलेटेबल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, माई हीरो एकेडेमिया सीज़न 3 के बाद डाउनफॉल लेती है और सीज़न 6 के साथ कमबैक करती है। तो डीमन स्लेयर के फैंस भी अपने एनिमे को वैसे ही ट्रीट कर रहे थे बिकॉज उन्हें पता था हाशिरा ट्रेनिंग आर्क will never be the peak of Demon Slayer and it will be the slight downfall just like My Hero Academia Season 4 Part 2। इसलिए आपने देखा होगा सीजन 4 के आने के पहले ही एनिमे कम्युनिटी में ये सर्कुलेट होना चालू हो गई थी दैट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क इज मिड, ट्रैश, समय की बर्बादी, स्कैम, टट्टी, ETC। AOT का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया बिकॉज जब सीजन 4 पार्ट 1 आया था तब एनिमेशन को लेके ऑडियंस वेर डिवाइडेड एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जब लोग AOT में कमियां निकाल रहे थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट दिस वीडियो इज़ अ हेट वीडियो फॉर डीमन स्लेयर देन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ लाइक अ डिबेट एंड आई एम गिविंग द पॉइंट्स वाई डीमन स्लेयर सीजन 3 इज़ नॉट बेटर दैन सीजन 2। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डीमन स्लेयर फैंस को ऐसा लगता है कि पीपल डिडंट लाइक सीजन 3 बिकॉज ज़्यादा फ्लैशी सीन्स नहीं है। बट दे आर रॉन्ग। अगर एनिमेशन को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है तो वो CGI के कारण हुआ था। प्रीवियस सीजन से बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है और उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है। बट जानते हो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? डीमन स्लेयर फैंस स्टार्टेड डिफेंडिंग द CGI बाय टेलिंग देखो कामिकात्सु का एनिमेशन कितना ख़राब है, उससे तो बेहतर ही है। क्या दिन आ गए, पीपल आर कंपेयरिंग इट विद एन इसेकाई एनिमे विद 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स। इनफैक्ट कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया इट्स द बेस्ट CGI, बेटर देन अटैक ऑन टाइटन, होसुकी नो कुनी, ETC। सेकेंडली ह्यूमर। भाई बैटल चल रही है, सामने अपर मून डीमंस है और यहाँ मजाक मस्ती चल रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ट्राई करते हैं कॉमेडी करने की पर इनसे हो नहीं पाती है। आई नो नई ऑडियंस विल लाइक इट बिकॉज एक्सपीरियंस की कमी है, बड़े बड़े कॉमेडी शोज उन्होंने ट्राई नहीं किए हैं। बट ह्यूमर मेरे ख्याल से डीमन स्लेयर की सबसे बड़ी कमजोरी निकल के आती है। थर्डली इंटेंसिटी। पिछले सीजन फाइनल एपिसोड तक पता नहीं चलता है कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट बच गए या फिर कुछ लोग मारे गए। बट सीजन 3 में कैरेक्टर्स को एक बैक स्टोरी मिल जाती है और उसी के साथ पावर अप भी, जिस कारण से स्टेक्स, थ्रेट लेवल बहुत कम आपको लगता है। एपिसोड 3 से लेकर 5 तक इंटेंसिटी हाई रहती है बट एपिसोड 6 से हर कैरेक्टर्स को बैक स्टोरी मिलना चालू हो जाती है और फिर पावर अप भी मिल जाता है और एपिसोड 10 तक ऐसा ही चल रहा होता है। और फिर आता है एपिसोड 11 द जोकर कार्ड, जो ऑडियंस को इमोशनल करके सीजन 3 को बचा लेती है। चौथी बात, वेरी लेस सरप्राइजिंग एलिमेंट्स। किलिंग नेजुको कुड हैव बीन व्हाट मोस्ट फैंस वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ शोनेन एनिमे, बट कम से कम उस एपिसोड ने डीमन स्लेयर के डूबती नैया को बचा ही लिया। वेल ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आकाजा इन मुगेन ट्रेन वॉज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, नेजुको's ट्रांसफॉर्मेशन इन सीजन 2 वॉज ऑल्सो अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, बट सीजन 3 में वैसा कोई मेजर सरप्राइजिंग मोमेंट नहीं था। अगर याद करने की कोशिश भी करे तो शायद वो गेनिया के डीमनिक पावर्स एक सरप्राइज फैक्टर का काम कर सकते हैं, बट सिर्फ उतना ही है देखा जाए अगर हम सीजन 3 में तो। पांचवी बात, मित्सुरी का रोल क्या था? ऑडियंस का दिल जीतना एक आई कैंडी बन के, बिकॉज आधे सीजन तो वो गायब रहती है और अपर मून 4 को वो हरा भी नहीं पाती है। मैं समझ सकता हूँ कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून 4 था बट फिर भी गाइस उसके इंजरीज बहुत कम थे, फिर भी वो उसे हरा नहीं पाई। समझ लो गाइस कि अगर मान लो नेजुको ने नहीं भेजा होता तांजीरो को और अपर मून 4 भाग जाता तो फिर मित्सुरी का क्या होता? जस्ट माय ओपिनियन, दिल पे मत लेना। छठी बात, पावर स्केलिंग। इन्फिनिटी कैसल आर्क आने दो फिर हम अच्छे से बात करेंगे जो पावर स्केलिंग में ऊपर नीचे हो रहा है ना भाई, उसके बारे में। सातवीं बात, थंडर ब्रीदिंग। भाई फ्लैशबैक में एक ट्रेनिंग सेशन ही दिखा देते जहां वो प्रैक्टिस कर रहा होता है
बट नहीं, फ्लैशबैक मिल गया तो भाई मेन कैरेक्टर को पावर अप दे दो। आइडिया अच्छा है ऑफ हैविंग डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल्स, बट कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी दिखा देते, अब लोग आके डिफेंड करेंगे कि भाई वो तो बहुत ही बेसिक स्टेप था। भाई अगर इतना ही बेसिक था तो भाई सब क्यों नहीं करते भाई, सबको करने देते भाई थंडर ब्रीदिंग बेसिक स्टेप। आठवीं बात, जो हाइप सीजन 3 के आने के पहले वो मूवी क्रिएट करके जाती है, उस हाइप को सीजन 3 मेंटेन नहीं कर पाती है। पीपल वर एक्साइटेड दैट सीजन 2 से भी बेहतर होगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है। नौवीं बात, एक्सेप्शंस का जो यूज किया गया है और यू कैन से द चोजन वंस, भाई क्या ही बताऊं, मतलब कि भाई सब कुछ दे दो भाई मेन कैरेक्टर को। बेचारा रेनगोकू, अगर तानजीरो ने सीजन 1 के टाइम ही डीमन स्लेयर मार्क अचीव कर लिया होता तो टेंगेन और रेनगोकू का भी हमें डीमन स्लेयर मार्क देखने को मिलता। 10वीं बात, अपर मून्स वेर यूज्ड एज स्टेपिंग स्टोन्स, कुछ को तो अपनी बैक स्टोरी भी नहीं मिली। मुझे रेनगोकू वर्सेस हाइरो देखना है, बट क्या उसका एडेप्टेशन मिलेगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट रियली मुइचिरो तो भाई रोस्ट मार रहा होता है अपर मून 5 को ड्यूरिंग देयर बैटल। 11वीं बात, द बैक स्टोरी ऑफ सानिमी एंड गेनिया। उस बैक स्टोरी के दो पर्पस थे, फर्स्ट टू मेक द ऑडियंस सैड एंड कनेक्ट बेटर विद द कैरेक्टर्स, एंड सेकेंडली ग्लोरीफाई सानिमीज एक्शंस ऑन नेजुको। और क्या आपको पता है, एपिसोड 6 के बाद पीपल वेर लाइक सही किया सानिमी ने, 100% इट वॉज जस्टिफाइड। मैं फिर से कहूंगा गाइज, सानिमी अपना दबदबा दिखा रहा था इन सीजन 1 एपिसोड 22, बिकॉज मारना तो सब चाहते थे नेजुको को। सबसे पहले रेनगोकू ने कहा, फिर उजुई ने कहा, ग्योमे बोलता है लेट्स पुट हिम आउट ऑफ हिज मिजरी, ओबोनाई तो ये तक कहता है कि तेरी फैमिली से बिलोंग करती है इसलिए तू उसे डिफेंड कर रहा है। बट सानेमी तो भाई अलग ही खुन्नस निकाल रहा था तानजीरो के सामने, भाई तानजीरो के सामने ही तलवार मार रहा था। So from my point of view, I will say he was doing extra in that episode. भाई हेट तो सब करते हैं डीमन से, बट ऑल ऑफ देम वेर वेटिंग फॉर देयर मास्टर्स ऑर्डर। और अगर तुम्हें मास्टर्स के ऑर्डर सुनने ही नहीं है तो भाई खुद चल जाओ ना भाई मारने के लिए, वन मैन आर्मी। तुम्हें इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम तो भाई पागल हो ना भाई गुस्से में कि सब डीमंस तो एक ही जैसे होते हैं, तो अकेले काम करो भाई। 12वीं बात, हाउ ऑडियंस डिफेंड सीजन 3। एक कमेंट तो आप देखते ही होंगे, दैट हेटिंग डीमन स्लेयर सीजन 3 एंड सेइंग इट्स मिड इज इजी। तो भाई डीमन स्लेयर इज गुड बोलने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो 70% ऑडियंस बोलती ही है। और फिर गाइज ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि डीमन स्लेयर इज गेटिंग अननेसेसरी हेट। भाई जब बाकी एनिमेस के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है तब ये लोग मजे लेते हैं और ज़्यादा हेट कमेंट्स डाल देते हैं, तब गाइज कोई डिफेंड करने नहीं आता है। बट जब बात खुद पे आती है तब गाइज ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ एक जनरल ऑडियंस के तौर पर, डीमन स्लेयर को ज़्यादा हेट तब मिली व्हेन डीमन स्लेयर फैंस स्टार्टेड कंपेयरिंग इट विद विनलैंड सागा। क्रंचीरोल 2020 में डीमन स्लेयर को बेस्ट फाइट सीन, बेस्ट बॉय, एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, बट विनलैंड सागा को सिर्फ शायद एक ही अवार्ड मिला था। विनलैंड सागा की क्या ही बात करें भाई, उन्हें तो बहुत ही कम अवार्ड्स मिलते हैं। इट्स एन अनलकी एनिमे इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स। तो आगे बढ़े क्या, नहीं चलो छोड़ देते हैं आज के लिए। डीमन स्लेयर फैंस डिफेंड करने आते ही होंगे तो ज़्यादा नहीं रुलाते उनको। और ऐसे भी मैं तो कहता ही हूँ, यू कैन एंजॉय मिड एनिमीज, बस कंपेयर करने मत लग जाना विद बेटर एनिमीज। जानते हो गाइज, एक दिन मैं गूगल में मिड एनिमीज का डेफिनेशन सर्च मार रहा था और जो सबसे पहला रिजल्ट आता है उसके अनुसार मिड एनिमीज उन्हें कहा जाता है जो रिस्क नहीं लेती है अपने स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ। तो वो डेफिनेशन पढ़ के मुझे लगा अच्छा तो इसलिए लोग वन पीस को मिड बोलते हैं। फिर मैं सोचता हूँ भाई स्टोरी तो काफ़ी बढ़िया है, चलो मान लेते हैं कैरेक्टर्स को नहीं मारते हैं ओडा सेंसे, बट स्टोरी तो काफ़ी मस्त है। तो अगर कहना ही है तो अबव एवरेज कहो ना, मतलब कि 7 आउट ऑफ 10। अब तुम मिड बोलते हो विच इज़ लाइक 5 आउट ऑफ 10, तो यूज़ प्रॉपर वर्ड्स माय फ्रेंड्स। फिर मैंने गाइज एक और डेफिनेशन पढ़ा था जिसके अनुसार मिड मतलब जो एनिमेज बोरिंग, जेनरिक या फिर टट्टी होते हैं। और ये शब्द वही लोग यूज़ करते हैं जिन्हें पॉपुलर एनिमे से प्रॉब्लम होती है और जिन्हें लगता है कि उस पर्टिकुलर एनिमे में वर्ल्ड बिल्डिंग नाम की चीज़ ही नहीं है। जब मैंने ये डेफिनेशन पढ़ा मैंने सोचा अच्छा तो इसलिए लोग वन पीस की इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं।
फिर गाइज मैंने एक और डेफिनेशन पढ़ा एंड इट वाज रियली टारगेटेड टुवर्ड्स एन ऑडियंस एंड द डेफिनेशन वाज 18 साल से कम के बच्चे जो 3-4 सेनीन एनिमेस देखकर बिना उसकी फिलॉसफी, मैच्योर थीम्स, थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी लाइन्स समझे पॉपुलर एनिमेस को हेट देते रहते हैं बाय सेइंग ये तो सस्ती कॉपी है, ये प्लॉट प्रोग्रेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है इस एनिमे में, और वही ऑडियंस ये वर्ड यूज़ करती है। ये डेफिनेशन पढ़ के मैं सोचा अच्छा तो इसलिए ये वर्ड इतना फेमस है एनिमे कम्युनिटी में। वेल अब बात करते हैं विच वॉज माई फेवरेट एपिसोड फ्रॉम सीजन 3। इट वॉज एपिसोड 5 जहाँ तानजीरो अपर मून 4 के डिफरेंट वर्जन्स को काट रहा होता है विथ हिनोकामी कागुरा। दैट सीक्वेंस वॉज रियली एंटरटेनिंग टू वॉच एंड जहाँ पे ये एपिसोड एंड भी होता है विथ गेनिया जो एक डीमन की तरह दिख रहा होता है, तो वो आपको अगले एपिसोड के लिए उत्साहित कर देता है। और इस एपिसोड में मित्सुरी हमें पहली बार एक्शन में दिखती है और वो विलेज चीफ और उस विलेज को बचा लेती है। बट हमें इस एपिसोड में CGI भी देखने को मिलता है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। वेल इस सीज़न में और भी कई एपिसोड्स हैं, लाइक एपिसोड 1 मुझे अच्छा लगा था, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था जहाँ पे हमें अपर मून डीमंस देखने को मिले थे, और एपिसोड 11 जो था उसमें हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी देखने को मिली ऑफ मुजान, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलो थोड़ा सा पॉजिटिव्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, वरना एवरीबडी विल बी लाइक I was hating Demon Slayer in the whole video. So first of all, emotional connection with the characters. Secondly, adorable moments of Nezuko with Mitsuri and Muichiro. Thirdly, battle music is good. Opening का मैं नहीं पा सकता because personally मुझे जो पसंद है Demon Slayer के openings वो है opening 1 and opening 3. चौथी बात, the side characters. I mean characters like Hagi Nezuka, Kanamori, Kotetsu, etc. वेल जेनुत्सु और इनोसुके साइड कैरेक्टर्स नहीं है गाइज, दे आर फ्रॉम दी मेन कास्ट, इसलिए गाइज उनके पास प्लॉट आर्मर रहता है। तो इतने ही पॉजिटिव से इन डीमन स्लेयर सीजन 3, और फाइट्स तो आप इंजॉय कर ही सकते हैं एज यूजुअल। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए पीक, जनरल ऑडियंस के लिए मास्टरपीस, प्रो ऑडियंस के लिए गुड, रिव्यूअर्स के लिए मास्टरपीस विथ फ्लॉज, और मेरी तरफ से भी गुड। उम्मीद है कि आपको सीजन रिकैप पसंद आई हो और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। डीमन स्लेयर फैंस हेट मत करना, ठीक है।